इस वीडियो में मैं काइंड्स ऑफ वर्ब में जो नॉन फाइनाइट वर्ब बता रहा हूं, उस नॉन फाइनाइट के टाइप्स में द फॉर्म्स ऑफ पार्टिसिपल यानी पास्ट पार्टिसिपल की बात करने वाला हूं। ये सब ऑलरेडी पिछले वीडियोस में मैं बता चुका हूं, इसलिए ये जो है सेकंड नंबर पे है पास्ट पार्टिसिपल। तो आप जानते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहां पे क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। तो पहले सेंटेंस को देखें, बीटेन, बीट मीन्स पीटना, बीटेन। फॉलन, फॉल मीन्स गिरना। लाफ्ट, रीटेन, रेड, लेट, पुट, डन, etc. So these types of words are called past participle. Up, these words are the third forms of the verb. The past participle form of verb usually end in ed, d, t, en or n. As for example, laughed, called, saved, felt, written, torn, burnt. मैंने जो बताया कि इस सेंटेंस में जो वर्ब जो है ये यूजुअली ईडी वगैरह पे एंड होता है। तो आपने यहां देखा लाफ है, अगर पार्टिसिपल चेंज करते हैं, वर्ब का रूप बदलते हैं, तो यहाँ पे लाफ्ड होता है। कॉल में ईडी लगाते हैं। सेव तो ऑलरेडी SAVE सेव होता है, तो यहाँ पे सिर्फ डी लगाना है। और फील मीन्स होता है एहसास करना, महसूस करना। इसका दूसरा रूप बदला हुआ ये जो है पास्ट टेंस में जो है फेल्ट हो जाता है, तो यानी FELT। और यहाँ देखें राइट, रोट और रिटेन, ये जो है रिटेन है तो EN लगा। और टॉर्न, ये जो है टीयर मीन्स फाड़ना होता है, TEAR, तो उससे बना ये टॉर्न। और यहाँ पे BURN बर्न मीन्स जलना या जलाना होता है, तो यहाँ पे ये टी लगा है। तो गाइज इसके मुताबिक मैंने बता दिया कि इस तरह के वर्ड्स हैं जिसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल बता चुका हूं और अभी इस वीडियो में मैं पास्ट पार्टिसिपल की बात करूंगा। तो चलिए ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ये बहुत ही कम टाइम में क्लियर हो जाएगा। तो आप ये देखें, एक्चुअली मैं वर्ब काइंड्स ऑफ वर्ब में चल रहा हूं और काइंड्स ऑफ वर्ब की बात कर रहा हूं, लेकिन कुछ सेंटेंस को डिटेल्स करता हूं और सेंटेंस को समझाने की कोशिश इसलिए करता हूं कि मेरा एम ही है कि अपने चैनल के माध्यम से अपने वीडियो को दिखलाकर, वीडियो को बनाकर आपको जल्दी और आसानी से और बिल्कुल आसान लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश मिलाकर बोलकर समझाकर आपको इंग्लिश बोलना और लिखना और टेक्स्ट को समझना आ सके, इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि इसको समझा दें डिटेल से। तो गाइस क्योंकि आपको इंग्लिश बोलने में भी और लिखने में भी आसानी हो जाएगा। चलिए, मैं तो सिर्फ पार्टिसिपल फॉर्म की बात किया तो यहाँ पे आप सीख गए, लेकिन अब कुछ सेंटेंस को पढ़ के समझा दूं ताकि आपको स्पोकन में और रिटन में भी काम आ सके। तो गाइस सबसे पहले मैं अगर बोलूं आपसे कि मैंने घायल पक्षी को पट्टी लगाया था, उसने अपनी पुस्तक फटी हुई पाई थी, वो घबराकर वापस आ गया था। तो ऐसा सेंटेंस बोलने के लिए आपको यह समझना है कि क्या है और कैसे है। तो बहुत ही अच्छी बात है अगर आप समझते हैं तो चलिए क्या बोलते हैं, आई बैंडेज्ड द इंजर्ड बर्ड। मैंने लिखा है ही बैंडेज्ड, उसने, ही बैंडेज्ड द इंजर्ड बर्ड। तो यहां पे बैंडेज जो है मैंने यूज किया है। अब यहां पे सी फाउंड हर बुक ट्रॉन, फटा हुआ, यानी उसने फटी हुई किताब
पाई या उसे मिली। ही रिटर्न, वो वापस हो गया। वरिड, चिंतित होकर। ये गाइस आप देख रहे हैं यहां पे टर्न, वरिड और इंजर्ड। तो ये 3 सेंटेंस मैंने लिखा है और इन तीनों सेंटेंसेस में इंजर्ड यहां, टर्न यहां और वरिड यहां। एक्चुअली देखिए सेंटेंस और टेंस नहीं पढ़ा रहा हूं कि ही बैंडेज, ये तो सेंटेंस है। ही बैंडेज, उसने बैंडेज किया, उसने पट्टी बांधी। किसको? दी इंजर्ड बर्ड, यानी घायल पक्षी को, तो घायल हुई पक्षी को। अब यहाँ पे सी फाउंड, उसने पाया, एक सेंटेंस है, उसने पाया या उसे मिला। हर बुक, यानी उसको अपनी किताब मिली। कैसी हालत में मिली? फटी हुई हालत में, तो टर्न, ये बदला हुआ रूप। ही रिटर्न, वो वापस आ गया था। कैसे वापस आ गया था? चिंतित होकर। तो वरिड, तो वरी मीन्स चिंता करना और वरिड मीन्स चिंतित होकर। तो यहाँ पे इस तरह के सेंटेंस में ये वर्ड यूज करते हैं। तो जब इस तरह के सेंटेंस में कहीं पर भी, ये तो ऑलरेडी देखिए यहाँ वर्ब है ही है, बैंडेज्ड है और फाउंड है, रिटर्न है, तो ये तो सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब यूज हुआ वो हुआ है। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे सेंटेंस को हिंदी समझे और इंग्लिश समझे तो समझ में आएगा कि क्यों और किस लिए हुआ है। ही बैंडेज, उसने बैंडेज किया। द इंजर्ड बर्ड, यानी घायल हुई पक्षी को उसने बैंडेज किया, पट्टी लगाया। शी फाउंड हर बुक, उसने किताब पाई। कैसी हालत में? टर्न, फटी हुई हालत में, यानी फटी हुई किताब पाई। और ही रिटर्न, वो वापस हो गया। लेकिन कैसा वापस हुआ? वरिड। तो जब इस तरह के सेंटेंस में कुछ वर्ड जोड़कर बोलते हैं तो आपको इस तरह का सेंटेंस में ऐसा वर्ड्स लगाएंगे, यानी वर्ब में ईडी लगाएंगे, कहीं पर टी लगाएंगे, इस तरह का वर्ड आता है। तो ऐसे वर्ड्स को, ऐसे वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल वर्ब कहते हैं। और इसका यूज भी समझ में आया कि पास्ट पार्टिसिपल वर्ब को कैसे यूज करते हैं गाइस किसी सेंटेंस में। तो मैं समझता हूं कि आज के इस वीडियो में बहुत ही छोटा सा टॉपिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपके इंग्लिश बोलने और लिखने में और किसी लिखे हुए टेक्स्ट को समझने में आपको बहुत ही मदद मिलेगी और आप कुछ भी आसानी से समझ सकते हैं। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर